छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ इसकी आंच कांग्रेस तक और गहरी होती जा रही है। बीते दिनों ईडी ने कार्रवाई करते हुए सुकमा कांग्रेस कार्यालय के साथ साथ कवासी लखमा की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी के शिकंजे में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ ही कई कारोबारी और नेता भी हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ ही शराब घोटाला भी परत दर परत खुलता जा रहा है। शराब घोटाले मामले को लेकर भाजपा विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पर हमलावर रही है और सत्ता में आने के बाद कार्रवाई तेज करती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी करके सीधे कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी के पोस्ट को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज सरकार के संरक्षण में अवैध शराब बिक्री का आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीति की है 2023 में, उससे ज्यादा भर्राशाही तो इस सरकार में हुआ है। 1.5 साल के कार्यकाल में नकली होलोग्राम, नकली शराब किराना दुकान में बिक रहा है, ठेला में बिक रहा है, खुलेआम गांव में बेच रहे हैं और दावा कर रहे हैं हम बेच रहे हैं। जिसको जो करना है कर लो, कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री, सरकार। ये चैलेंजिंग क्या दर्शाता है? लेकिन इसको जांच करेगा सेंट्रल एजेंसियां तो उनके पास है, ईडी, सीबीआई सब तो उनके पास है। जांच करेगा कौन? इस तरह की घटनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। बीजेपी मंच से सीधे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश की शराब दुकानों में 2 काउंटर बनाए जाने की बात भी कही गई। सरकार बदलते ही शराब का मुद्दा भी तूल पकड़ता चला गया। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी तक पहुंची और एक के बाद एक सफेद पोश कारोबारी सलाखों के पीछे पहुंच गए। मामला यही नहीं थमा, अवैध कारोबार से खड़ी हुई इमारत भी केंद्रीय एजेंसियों ने अटैच कर दिया। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद बीजेपी कांग्रेस पर अटैक मोड में है। यही वजह है कि सोशल मीडिया एक्स पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस साय सरकार पर अवैध शराब बिक्री के संरक्षण का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में शराब को लेकर के विधानसभा में अनेक बार हम लोगों ने उठाया, नकली शराब को लेकर के उठाया, होलोग्राम को लेकर के उठाया और उठा करके इस बात को विधानसभा में हम लोगों ने रखा। आज जब जांच हो रही है, ये बात प्रमाणित हो रही है कि बड़ा घोटाला शराब में हुआ है। अब कांग्रेस के पास में कोई विषय है नहीं, तो हम लोग जब वार करते हैं तो उसमें पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई आधार नहीं है, कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो सरकार की विदाई लगभग घोटाले में ही कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच पर कांग्रेस बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रही है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में काबिज भाजपा भी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मामले के मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे। अब देखना होगा कि आखिर कब तक 2000 करोड़ के शराब घोटाले का मास्टरमाइंड सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में सुरा पर सियासत अब आम बात सी हो गई है। लगातार इस मुद्दे पर सियासत होती आई है क्योंकि कार्रवाई एक और लगातार जारी है। अब छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की गूंज सोशल मीडिया के एल्गोरिथम में भी दिखाई देने लगी है। ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति के साथ सुकमा कांग्रेस कार्यालय को भी अटैच कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासी बयानों की तपिश काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के आरोप है कांग्रेस पलटवार कर रही है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में पारदर्शिता कितनी है। कांग्रेस के आरोप सीधे बीजेपी पर है, संरक्षण के भी तमाम तरह के आरोप है और साथ में एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह जांच एजेंसियों पर भी है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुवाहाटी पॉइंट्स क्या है। आखिर कब पूरी होगी शराब घोटाले की जांच? क्या कुछ और नेताओं के नाम आएंगे सामने? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर मनमानी का आरोप? बीजेपी ने क्यों कहा कि जल्द पकड़ा जाएगा मास्टरमाइंड?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी जिस तरह से तंज कस रही है अब आप पर, पहले तो यही थे कि आखिर जब आपकी सरकार थी तो आखिर हुआ क्या था, इसकी पोल अब खुलती हुई नजर आ रही है कार्रवाई के साथ। लेकिन अब कार्रवाई पर जिस तरह से आरोप है तो बीजेपी का तो यही कहना है कि स्थिति यही कर रहे हैं आपके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कार्रवाइयां हो रही है, सवाल जांच एजेंसियों पर और अब तो संरक्षण के भी, आखिर क्यों? खुशी जी, महत्वपूर्ण है कि ईडी, आईटी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है, जो केंद्रीय एजेंसियां है, जिसको संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, ये लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के दबाव में टारगेटेड रूप से विपक्ष की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण एक निर्णय आपकी कोट करना चाह रहा हूं। 22 मई 2024, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी शराब मामले में तमिलनाडु की शराब कंपनी TSMAC, इस पे ईडी कार्रवाई कर रहा था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कमेंट किए। और इस पर उसे वर्ड टू वर्ड पढ़ दे रहा हूं। ईडी जो सारी सीमाएं पार कर रहा है, जो संविधान को मतलब चोट पहुंचाने का सीधा प्रयास है। जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो देश के संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे यूपीए के 10 सालों में ईडी ने मात्र 112 मामले दर्ज किए, इनके 11 सालों में 5200 मामले दर्ज किए, जिसमें जो कन्विक्शन रेट है दैट इज 0.5%। मतलब अगर ईडी 200 लोगों पे कार्रवाई करा है, खुशी जी, एक आदमी आरोपी साबित होता है, 199 लोग बेकसूर हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आता है कि 25 लोगों पर, जो बड़े नेता थे जिसपे ईडी कार्रवाई करता है, जिसमें 22 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी की कार्रवाई समाप्त। जब संपत्ति जो है ईडी वो रिलीज कर दे रहा है, तो ये दिख रहा है कि ईडी जो है टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप शराब घोटाले पर चर्चा करें खुशी जी, लगातार 2.5 साल हो गए छतरी की जनता, आप पत्रकार, हम सब प्रवक्ता ही लगातार बात सुन रहे हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। मेरे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। भैया, 2000 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, अभी तक ईडी बताया है कि कितनी कैश जब्त की, क्या क्या कार्रवाई में क्या क्या जब्त किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर सारे तथ्य सबूत आपके पास है, ईडी अपनी फाइनल चार्जशीट क्यों पेश नहीं कर रही है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल है वही कहीं ना कहीं जो आरोपी के लिए सजा साबित हो रहा है। लगातार अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सारे लोगों को ट्रायल के नाम पे सालों तक जेल के सलाखों के पीछे ढकेला गया। भैया, आपका सबूत है, तथ्य है, आप पेश करिए। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 महीने के कार्यकाल में 4 बार आबकारी नीति परिवर्तन करता है। FL10 के 12 लाइसेंस, FL10 की 10 लाइसेंस, ये ऐसी कंपनियां थी जिससे रिटर्न में एग्रीमेंट किया गया कि ये शराब खरीद के सरकार को देंगी। अचानक कमीशन खोरी के, भ्रष्टाचार के चलते ये 22 लाइसेंस रद्द किए गए, सीधा शराब निर्माताओं से खरीदी की जा रही है। इसी नीति के आधार पर दिल्ली की आप सरकार पे ईडी कार्रवाई करता है। उसी दिल्ली की आबकारी नीति को छत्तीसगढ़ की साया सरकार लागू करे है, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। आज 2012 से 2017 जब ये रमन सरकार थी, बिना मापदंडों के पालन के इंडियन मेड फॉर लिकर IMFL के लाइसेंस दिए गए। 2012, 13, 14 में 60%, 14, 15, 16, 17 में 50%, कुल मिला के राजस्व को 4400 करोड़ रुपए की चोट पहुंचाएगी। भैया, ईडी को जांच करनी 2012 से लेके अभी 2025 तक पूरी जांच करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये टारगेटेड रूप से जो सभी धूमिल का करने का प्रयास है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाती है। ठीक है, बिल्कुल लौटूंगे मैं। जवाब ले लेते हैं वासु जी से जवाब ले लेते हैं। वासु जी, देखिए, सीधा यही सवाल है कि ईडी, आईटी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, अब ये जमाई आपके हैं तो निश्चित है कि आपके इशारों पर ही काम करेंगे। सीधे आरोप एक बार फिर से आप पर यही है। देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी को आदत हो चुकी है, ईडी, सीबीआई, अडानी, अंबानी, बस यही इनको सपने में भी यही इनके नाम ही नजर आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने की आदत है। जहां भी सत्ता में कांग्रेस रहती है वहां भ्रष्टाचार होता है, तो आदत है, इनके सपने में खाली वही घूमते रहते। दूसरी बात देखिए, कौन सी पार्टी आज इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रही है? कौन सी कांग्रेस पार्टी जो पिछले समय अपने घोषणा पत्र में लिख के आई थी कि भाई हम आएंगे, गंगा जल की कसम खा के कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आएंगे, शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे।
नहीं कर पाए। 5 साल तक महतारियों का वोट ले लिया, झूठ फरेब बोल के 5 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। आज भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगा रही, खुद का घर शीशे का और दूसरों पे पत्थर उतारने चले हो अजय जी। तो दूसरी बात खुशी जी ये है, इन्होंने इतनी बात करके तो आए थे कि शराबबंदी हो जाएगी, लेकिन शहरों में प्रीमियम शॉप खोल दी गई और अनेकों दुकान संचालित की गई। दूसरी बात, और उसके बाद खोलने के बाद जो घोटाला हुआ 2000 करोड़ का, वो हुआ अलग हुआ। आबकारी मंत्री आज तक जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल पा रही है। किस प्रकार से उनको कमीशन मिलता था ईडी ने बताया। किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में अनेकों विभाग में घोटाले हुए, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, बच्चे लोग जानते हैं। और ये अजय गंगवानी जी बोलेंगे क्या कहा, नकली होलोग्राम से शराब दुकान में दो काउंटर लगते थे कि लगते, अजय जी भी जानते हैं, लेकिन अजय जी इस बात को नहीं बोल पाएंगे। अगर ये 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा को कांग्रेस पार्टी ने डकारा है, इसका जवाब और हिसाब देना होगा। खुशी जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक संगठन का कार्यालय शराब के भ्रष्टाचार के पैसे से सुकमा का कार्यालय बना। कितनी शर्मिंदगी की बात है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात में कि भ्रष्टाचार के पैसे से आप अपने पार्टी का कार्यालय बनाने हैं। और जन सहयोग की बात करते हैं आप, किस टाइप की राजनीति कांग्रेस पार्टी में कर रही है? मुझे समझ से पहले दूसरी बात, आप 2 मिनट सुन लो। हमने पूरा सुकमा के कांग्रेस भवन की डिटेल दिया है, पूरा ऑडिटेड अकाउंट है कांग्रेस पार्टी। अरे आप साहस रखो। अरे जो नहीं खुशी जी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया इनको, आप बोलिए 2 मिनट मेरे को। मेरा उद्देश्य वासुदेव भाई आपको डिस्टर्ब करने का नहीं है, झूठे आरोप लगाए मेरा निवेदन तो बोलिएगा ना। अरे मैंने भी आपका भाषण सुना, बहुत देर तक चल रहा था, मैं भी सुना हूँ, आप सुन लीजिए भाई। जो सच है, अरे सच कौन है वो जनता साहब चलिए बताएगी। ठीक है, गंगवानी जी की बात मैं रख देती हूँ। वासु जी, पारदर्शिता क्यों? पारदर्शिता पर सवाल है कि जो जांच में आता है वो सामने क्यों नहीं आ पाता है? फाइनल चार्जशीट क्यों नहीं आ रही? खुशी जी, मैं उसी पे आ रहा था। ये हमेशा चिल्लाते हैं एक बात को कि ईडी ने केवल विपक्षी दल और कांग्रेस के लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की है। तो ईडी पे जाके इनको देखना चाहिए, ईडी की वेबसाइट और उस पे जाके देखे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 100% केस में 97% सब केस हैं वो माफियाओं पर केस है, केवल 3% ऐसे जो पॉलिटिकल लोगों पर केस है, और उसका भी जांच प्रक्रिया हो रहा है। ईडी अपना काम कर रही है, अगर आप सही हैं तो न्यायालय में साबित हो जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी डर क्यों रही है? ये सिंपैथी गेन करने की आदत हो गई कांग्रेस पार्टी को। ये सिंपैथी गेन करते रहो, जनता भी समझ गई है। 5 नेताओं के नाम बता दीजिए, भ्रष्टाचार किया उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है गंगवानी जी, लौटूंगी। अब आपके पास लौटूंगी गंगवानी। उससे पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मनीष जी, देखिए सवाल तो अब क्या ही पूछे, सुरापर जो सियासत लगातार जारी है, एक और कार्रवाइयां हो रही है, दूसरी ओर एक बार फिर से निशाने पर वो यही होता है कि कार्रवाई कुछ भी होगी, लेकिन सवालों के घेरे में सबसे पहले होगी जांच एजेंसी, पारदर्शिता, तमाम चीजें। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से शराब को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, ये केवल कांग्रेस के समय या भाजपा के समय की बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां जब सत्ता में रही है तो शराब ही जो है वो सत्ता के केंद्र में रहा है। शराब सत्ता के केंद्र में रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब पिछले 15 साल सरकार थी तब भी भाजपा शराब को लेकर के बात कर रही थी। ये कहती थी कि हम लगातार जो है धीरे धीरे करके शराबबंदी करेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। इससे तो कांग्रेस इंकार नहीं कर सकती कि हमने ये कहा था कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि शराब को लेकर के कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता। लेकिन उसके बाद शराब को लेकर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई। उसने शराब घोटाले को बड़ी आक्रामकता के साथ प्रदेश में उठाया और उसके बाद में ये कहा कि जो भी लोग प्रदेश में घोटाले घपले में इन्वॉल्व हैं उन सबको हम उल्टा करके सीधा टांगेंगे। ये जो बात कही गई थी निश्चित रूप से कही गई थी और इस बात को कहा था भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से यहां पर कहा था। लेकिन उसके बाद अभी हम देखें कि शराब को लेकर के निश्चित जांच हो रही है, जांच के बाद कार्रवाइयां हो रही है। जब कार्रवाइयां हो रही है तो देखिए, एक बात मैं हर बार कहता हूं कि कार्रवाई हो रही है तो उन कार्रवाइयों पर फिर राजनीति भी हो रही है। जब ईडी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जाकर के ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करती थी, अभी भी कर रही है। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि यदि किसी चीज में आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है किसी के ऊपर में, तो आप उन कार्यालयों के सामने जाकर के प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करके आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? सबसे
सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज की यदि आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, लगातार आप प्रदर्शन करते हैं, आप ये बताते हैं कि भाई हमारे नेता लोग इनमें माल नहीं है, तो उसके बाद में जब चीजें निकल करके आती हैं तो उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है राजनीति से प्रेरित है। तो इन चीजों को समझना होगा। और इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई इसमें सीधे तौर पे वो नहीं है। भाजपा ने भी कहा था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी करेंगे, मगर कुछ हुआ नहीं। लेकिन शराब को केंद्र में रख करके देखिए, सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि शराब से बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति जो है वो सरकारों को होती है, और उस राजस्व प्राप्ति से सरकार के बहुत सारे काम चलते हैं। ये एक नंबर में है, मगर उससे आने वाला जो 2 नंबर का पैसा है, उस पैसे से भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। उन चीजों को भी समझना होगा। और दूसरी बात यह है, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि कोई भी जांच एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो वो कार्रवाई जब कर रही है, जिस घोटाले की बात कर रही है, जिन घोटालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई थी और उसके बाद सत्ता में आई है, अब उनकी जांच हो रही है तो सवाल उठ रहे हैं। जब सवाल उठे हैं तो मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन कारणों से, जिन चीजों को लेकर के आप कार्रवाई कर रहे हैं, उन चीजों को पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि जो कार्रवाइयां हो रही है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो सीधे तौर पे ये लोग दोषी हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही। तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो सबूत आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए। जो चीजें आपको दिख रही है उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए, ताकि जनता के सामने ये जा सके कि ये जो जांचें हो रही हैं उसमें ये लोग दोषी हैं और उन्होंने सीधे तौर पे इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। जब ये चीजें सामने आएगी उसके बाद ही मुझे लगता है कि जनता को इस बात का विश्वास होगा। क्योंकि होता यह है कि जो दल, राजनीतिक दल होते हैं, वो सरकार में आने के लिए घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, मगर सरकार में आते ही उन सारी चीजों को एक तरफ रख देते हैं और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। नई नई कमेटियां बनती है, नई नई जांच एजेंसियां आती है, सीबीआई जांच करती है तो एनआईए जांच की मांग होती है, एनआईए जांच करती है तो सीबीआई जांच की मांग होती है, दोनों हो जाती है तो बोलते हैं कि राज्य सरकार से हम स्पेशल टास्क फोर्स बना करके जांच करेंगे। तो ये जो जांच का गोलमोल घुमाते हैं ना, उससे जनता सीधे तौर पे समझती है। तो जनता के सामने आपको सच लाना है तो आपको उन चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना होगा। निश्चित पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत भी है, क्योंकि जिस मुद्दे पर इतनी सियासत हो रही है, जनता पर तो मुद्दे असर करेंगे सही। जांच एजेंसी पर अगर बार बार सवाल उठेंगे तो गंगवानी जी, देखिए सवाल वही है कि बात कही जाती थी शराबबंदी की और शराब घोटाला कर गए, और अब कार्रवाई होती है तो सवाल और जवाब इसके साथ ही वासु जी की बातों का भी। मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल तक शराबबंदी पर राजनीति करती है। अभी 17 महीने में 67 नई दुकानें खोली गई हैं, कुल मिला के 741 दुकानें। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मनपसंद ऐप लागू करके शराब पीने वाले को उनकी मनपसंद शराब ऐप करा रही है। आज लगातार शराब के आते का ठेका 72 लाख रुपए बिका रायपुर का, जो आज तक के छत्तीसगढ़ में इतिहास में सबसे बड़ी बात है। ये 4 बार शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करते हैं। लगातार जो है शराब के मूल्य को चेंज करके ज्यादा से ज्यादा शराब बिक्री को बढ़ावा देकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की नीति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनीष पुरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपकी नियत नीति मंशा साफ है, आपकी कार्रवाई दुर्भावना पूर्वक नहीं है, पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक करिए, पब्लिक डोमेन में डालिए, ताकि आप में हर व्यक्ति खुल के देख सके कि ईडी जो है वो पारदर्शी कार्रवाई करेगी टारगेटेड रूप से। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, अजीत पवार के लिए माननीय मोदी जी कहते लोकसभा चुनाव में 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये जेल में जाएंगे। वही अजीत पवार भाजपा में शामिल होते हैं, सारे ईडी की कार्रवाई खत्म। आज महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री की शपथ लेके बैठे हैं एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, येदुरप्पा, प्रफुल्ल पटेल, छत्तीसगढ़ के चिंतामणि महाराज, करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले का आरोप आज भाजपा में शामिल होते हैं। जो एसीबी चार्जशीट दाखिल करती है, चिंतामणि महाराज का नाम गायब, आज भैया वो सांसद है भाजपा के। ये तो भाजपा की वॉशिंग पाउडर की मशीन में धो के साफ कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दे में मैं आना चाह रहा हूं, मेरे छोटे में आरोप लगाना है कि सुकमा में जो कांग्रेस भवन बनाया गया वो उस पर ईडी लो है। मैं खुली चुनौती देता हूं चैनल पे, ये सुकमा का कार्यालय 65,84,444 में बनाया गया, पूरा भुगतान चेक के माध्यम से किया गया, सारा 1 रुपए के हिसाब ईडी कार्यालय में कांग्रेस के द्वारा जमा कराया गया, पूरे खर्चे का ऑडिट कराया गया, टीडीएस काटा गया, सारी फॉर्मेलिटी क्लियर है, सारी पारदर्शिता है। अगर ईडी में सचमुच साहस है तो 150 करोड़ रुपए का भाजपा का कुशाभाऊ ठाकरे का परिसर बनाए, उसकी जांच कर ले। 1 रुपए में एकाध परिसर को जमीन दी गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1.5 करोड़ रुपए महीने का किराया वसूल कर रही है। क्या ईडी में साहस है उसका? दिल्ली में आरएसएस का
500 करोड़ रुपए का कार्यालय बनता है, क्या ईडी में साहस है जांच करने का? ये दिखता है कि छोटे से कांग्रेस सुकमा पे कार्यालय पे सीज करके आप कांग्रेस की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं जांच करते आरएसएस के कार्यालय का? क्यों नहीं जांच करते कुशाभाऊ ठाकरे का? क्यों नहीं जांच करते एकांत परिसर का? ये दिखता है कि आप टारगेटेड उससे कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं दूसरी बात महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं कि भैया IMFL में गड़बड़ करके 44 करोड़ का शराब घोटाला करने वाली रमन सरकार पे ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? आप 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का घोटाला करते हैं, ईडी क्यों नहीं जांच करती आपकी? रमन सिंह की संपत्ति, ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर समय की कमी, जवाब ले लेते हूँ मैं वासु जी से। वासु जी, सबसे पहला सवाल गंगवानी जी का यही है कि आखिर कौन सा वॉशिंग पाउडर आप यूज कर रहे हैं? दूसरा ये कि अगर कार्रवाइयां हो रही है तो साच को आज कैसी? क्योंकि ये सिर्फ अब कांग्रेस का सवाल नहीं रहेगा, जिस तरह से सियासत जांच एजेंसियों को लेकर हो रही है, हर एक छत्तीसगढ़ के मन में यही सवाल रहेगा कि जांच एजेंसी में क्या आया, वो तो नजर आए, स्पष्टता दिखे। देखिए खुशी जी, ये तो बात ईडी बताएगा कि ईडी ने जांच में क्या पाया और उसको न्यायालय में वो मामला जाएगा, न्यायालय में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो न्यायालय के फैसले के बाद होगा ना, मैं और आप इसमें डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन निश्चित रूप से जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, कहीं ना कहीं वो आरोप सिद्ध हो रहे हैं। आज पूर्व आबकारी मंत्री जेल के सलाखों के पीछे पिछले 6 महीनों से कांग्रेस इससे भाग नहीं सकती है। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो आपके पूर्व मंत्री जी जेल में। भैया इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस पार्टी ने नहीं बताया कि हमने झूठ बोल के बीजेपी का इशारा तो एक और नजर आ रहा है, मास्टरमाइंड तो किसी और को ही बता रहे हैं आप, अभी उसके क्या मायने हैं? देखिए खुशी जी, जो मास्टर कोई भी इसको फंसाने की साजिश करे, पूछ लीजिए खुशी जी, किसी का भी नाम आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बचने वाला वो नहीं है। छत्तीसगढ़ी जनता का पैसा अगर उन्होंने डकारा है तो छत्तीसगढ़ी जनता का पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात अभी अजय जी कर रहे थे, अजय जी कह रहे थे कि हमने मन पसंद ऐप लॉन्च किया हमारी सरकार ने, तो यही तो डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा में। हमने मन पसंद इसलिए लॉन्च किया कि उससे पारदर्शिता पड़े। वहां पर जो ओवर रेटिंग शराब की बोतलें बिकती थी कांग्रेस की सरकार में, उसको शराब वालों को भैया मनपसंद शराब दे रहे हैं। FL10 लाइसेंस को आपको परमिशन मिलना चाहिए मेरे छोटे भाई। अजय जी क्यों बौखला जाते हो भाई? आप अपने समय का भी याद करो, FL10 लाइसेंस कैसे बदल गया था? पूछ लीजिए मनीष जी से, वो पत्रकार है, प्रकाश डालेंगे। दूसरी मनपसंद ऐप के समर्थन में आते का ठेका शराबबंदी 5 साल राजनीति करने वाले लोग आज शराब निर्माता। चलिए गंगवानी जी, समय की कमी, वासु जी की बात कंप्लीट हो जाए, मनीष जी के पास लौटूंगे। वासु जी, अजय जी की बात मैं सुनता हूं, लेकिन अजय जी मेरी बात नहीं सुन पाते। बोलने में आपका समय आएगा तो बोलना, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में। दूसरी बात मैं ये कर रहा था, ये आते की बात कर रहे थे। अब खुशी जी इनसे पूछिए, इनके समय में हर शराब दुकान के पीछे आते थे, उसका राजस्व कहां जा रहा था? उसका राजस्व ना कभी टेंडर हुआ ना कभी कुछ हुआ, ये पैसा कहां गया? जो आता आपने ऐसी खोल दिया था टेम्परेरी बेसिस में, उसमें आप वहां पर जो पैसा राजस्व में आना था, छत्तीसगढ़ के खाते में आना, तो कहां गया पैसा? वो उसका डिटेल है कांग्रेस पार्टी के पास कि बैठ जाते हैं बस आरोप लगाने के लिए। अभी तो टेंडर के माध्यम से हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा राजस्व में जा रहा है, बिल्कुल चोरी नहीं हो रही है। तो पारदर्शिता है। समय की कमी है जी, 10 सेकंड में बात रखिएगा प्लीज गंगवानी जी। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। भाजपा की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रेम प्रकाश पांडे जी ने 1,000 करोड़ की कमीशन की बात की थी कि आखिर 1,000 करोड़ की शराब की कमीशन आखिर किसकी जेब में जा रही है? ये इनकी मंत्रिमंडल बैठक की दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो शराबबंदी पे राजनीति कर रहे हैं, लगातार जो नीतियां बना रहे हैं, वो शराब की बिक्री को बढ़ाने का प्रयास, कमीशन को भ्रष्टाचार का प्रयास। देखिए शराबबंदी की बात तो ऐसा, चलिए ठीक है, समय की कमी है। मनीष जी देखिए, बात वहीं आकर फंस जाती है कि शराबबंदी की बातें कोई भी कर ले छत्तीसगढ़ में, किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि शराबबंदी होनी नहीं है। शराब पर सियासत जरूर हो सकती है, वोट बैंक का एक हिस्सा बन सकती है, जो स्थिति देखने को मिल रही। क्या लगता है और कितनी परतें खुल सकती है इस जांच की? देखिए निश्चित रूप से शराब पर सियासत हो रही है, शराबबंदी को लेकर के लगातार बात होती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने शराबबंदी को लेकर के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन हासिल आया शून्य। जनता को आज भी उन्हीं तकलीफों से दो चार होना पड़ रहा है, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उन्हीं तकलीफों से आज भी दो चार होना पड़ रहा है, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम बहनों को, माताओं को इससे निजात दिलाना चाहते हैं, मगर वो स्थितियां नहीं बन पाई। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कौन कौन सी परतें खुलना है, तो निश्चित
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी और भी कुछ परतें खुलना है और जिस ओर इशारा लगातार हो रहा है कि ऐसा कौन है जो इस खराब का मास्टरमाइंड है, जिसको चेहरा सामने आने की आवश्यकता है और उसको सलाखों के पीछे ले जाने की आवश्यकता है। क्या भाजपा उस चेहरे को सामने लाएगी और क्या उसको सलाखों के पीछे ले जा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुराग पर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। बात शराबबंदी की जाती है, लेकिन फिलहाल घोटाले की जांच पर भी सियासत हो रही है। देखने वाली बात होगी कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, क्या कुछ परतें खुल पाती है, जो इशारा एक किया जा रहा है मास्टरमाइंड की ओर, तो क्या कुछ आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।